भक्तों, जय सीताराम। कलयुग के पावन अवतार गोस्वामी तुलसीदास जी की जय हो। पारसमणि भावना। कई लोग जो ऐसा चमत्कार चाहते हैं कि एकाएक कार्य सोचो और वह पूरा हो जाए, ज़्यादा परिश्रम न करना पड़े। ऐसा कल्पवृक्ष इस संसार में कहीं नहीं है जिसके ये बैठे जो सोचो वही हमें मिल जाए। एक पारसमणि प्रत्येक मनुष्य के पास है। यदि ठीक से प्रयोग किया जाए और उसे समझ लें तो हम पा सकते हैं जो चाहे वही, हमें इच्छा हमारी पूरी हो सकती है। इस पारसमणि का नाम है भावना। चाहे पूजा पाठ हो, कोई काम हो, समस्या हो, व्यापार हो या पढ़ाई से संबंधित बात हो, विद्यार्थियों के लिए हो। विद्यार्थी भावना करते हैं कि हम ऐसा हो जाए, इतने % अंक आ जाए हमारे, या हमारा ये काम हो जाए, तो वो हो सकता है। जैसे पारस पत्थर लोहे को सोना बना देता है, जैसी भावना होती है उसे वैसा ही फल मिलता है। भाव से सब कुछ प्राप्त होता है। भावना दृढ़ता से भगवान के दर्शन भी हो जाते हैं। पत्थर की मूर्ति है, हम उसमें भगवान की कामना करते हैं, भावना पैदा करते हैं, तो हम भगवान को भी पा जाते हैं। किसी भी कार्य में भावना पक्की हो तो कार्य पूर्ण हो जाता है। या मन में जैसी भावना होती है वैसी शक्तियों का उदय हमारे अंदर होने लगता है। भावना से हमारे मस्तिष्क में विशेष प्रकार की हलचल होती है और हमारे अंदर ये विशेष शक्ति हमारी जो सोई हुई जागृत हो जाती है और हमें वो प्रेरित करती है कार्य के लिए। हम परिश्रम करते हैं और हमारा कार्य हो जाता है। ये सारा खेल जो है हमारी भावनाओं से ही संबंधित। यदि हमारी भावना सही होगी, अच्छी होगी, तो हमारे अंदर एक शक्ति का उदय हो जाता है जो पारस पत्थर की तरह कार्य करता है। जीवन में हर क्षेत्र में पवित्र भावना होती है तो कार्य करने में शक्ति या हिम्मत आ जाती है। किसी भी कार्य, मनोकामना की भावना, शिक्षा संबंधी पढ़ाई लिखाई यदि जाग जाए तो इसमें अंदर जैसी शक्ति जाग जाएगी और हम जोश के साथ कार्य करने लगते हैं। यदि भावना नहीं होगी तो कोई भी कार्य करेंगे ही नहीं और हमें फल कहाँ से मिलेगा। ये इस प्रकार समझ सकते हैं कि हमें कोई कार्य करना चाह रहे हैं, मन में सोचते हैं कि इस कार्य को करके मुझे धन प्राप्त होगा या मेरी समस्या हल हो जाएगी या मैं परीक्षा में अधिक अंक ला सकता हूँ। ऐसी भावना जागृत होते ही इसके लिए हम परिश्रम करना शुरू करेंगे। जैसे अन्य जो साधन चाहिए उसकी जो है पूर्ति करेंगे और सब व्यवस्था करके कार्य प्रारंभ करेगा और शक्ति लगाएगा तो सफलता मिल जाएगी। जैसे बीमार होने पर जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो पहले हम पूछताछ करते हैं कि कौन डॉक्टर अच्छा है, किसकी दवाई अच्छी है, किसका जो है दवाई देने का या समझने का तरीका अच्छा है। तो ऐसी भावना पैदा होती है हमारी कि ये डॉक्टर अच्छा है। उसके बाद जाते हैं, वो दवाई देता है और हम ठीक हो जाते हैं। कई बार सफलता नहीं मिलती है तो मन में भावना होती है कि यह अच्छा नहीं है, यह हमें ठीक नहीं कर पाएगा। यह भावना जो है हमें जो दवाई देगा या इलाज करेगा वो हमारे ऊपर कार्य नहीं करेंगी और हमारी समस्या दूर नहीं होगी। जैसे एक संत से मिला और मेरा कार्य पूरा हो गया, उसने कहा कि तुम्हारा कार्य पूरा होगा और हमारा कार्य पूरा हो गया। हमारी भावना उसके प्रति हो जाती है कि ये संत सिद्ध पुरुष है, अच्छा है, वे सब कार्य अच्छे हो जाते हैं। यदि खराब भावना होगी तो कार्य बिगड़ जाते हैं। अतः आवश्यक है कोई भी कार्य करो, समस्या हो, अपने भाव और इच्छा को पवित्र रखो। सत्य मानो, आपको मनचाहा फल मिलने लगेगा। जैसे दवाई खाकर ठीक हो जाऊंगा तो मैं ठीक हो जाता हूँ। ज़्यादातर लोग कहते हैं कि खाने पीने इस वस्तु खाने से, इस दाल खाने से, लौकी खाने से, सब्जी खाने से मैं बीमार हो जाता हूँ या पेट खराब हो जाता है। तो अक्सर देखा जाता है कि वो उसके ऊपर वैसा ही फल अर्थात वो बीमार हो ही जाता है और नुकसान हो जाता है। अतः अच्छा सोचो, अच्छी भावना रखो तो हमारा मन मस्तिष्क उसी भावना के अनुरूप हमारे अंदर विशेष प्रकार की शक्ति पैदा करेगा और हम कार्य को सुचारू रूप से ढंग से कर पाएंगे। जब परिश्रम करेंगे, पुरुषार्थ करेंगे तो उसका फल अच्छा मिलना ही है। सारा खेल भावना का है। ऐसे ही 5 से 11 साल के बच्चों के लिए बहुत आवश्यक है
कि उनके बड़े माँ-बाप उनके अंदर ऐसी भावना डालें कि यदि तुम अभी पढ़ोगे, ये काम पूरा करोगे, तो आगे जाकर तुम डॉक्टर, साइंटिस्ट या अच्छे नागरिक बन पाओगे। ऐसी भावना का उदय होते ही वो जो है उसके अंदर विशेष शक्ति जागेगी और वो पढ़ाई के प्रति रुचि रखेगा और खूब मेहनत करेगा और उसे अच्छा फल मिलेगा ही फिर तो। अतः हमें हमारी भावना जो है अच्छी, पवित्र होनी आवश्यक है। हर एक काम के प्रति भावना यदि हमारी उसमें जागृत नहीं हुई, तो हम सफलता नहीं प्राप्त कर सकते। खास करके हमारे छोटे-छोटे बच्चों को यदि उनकी भावना का विकास कर दिया जाए उसके अंदर, अच्छी भावना का, तो आगे चलकर वो हर एक क्षेत्र में अच्छी तरह काम कर पाएगा और अच्छी उन्नति करेगा। भक्तों, जय सीताराम। कलयुग के पावन अवतार गोस्वामी तुलसीदास जी की जय हो। रामदास वीरेंद्र कुमार।